हेलो एवरीवन, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर। तो आज तो आज का वीडियो है बहुत खास है, और ये जो वीडियो है खासकर जो स्टूडेंट है जो बोर्ड एग्जाम अपेयर करने वाले हैं इस साल, 10th के हो या 12th के हो, उन बच्चों के लिए इस वीडियो में हम लोग बेसिकली लिखने वाले हैं बेसिकली कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, उसके बावजूद भी पूरा पढ़ने के बावजूद भी वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। यानी अगर हमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है तो पूरे 10 मार्क्स वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। उसके बावजूद भी उन्हें अगर उस क्वेश्चन के आंसर आते हैं, उसके बावजूद भी वो पूरे मार्क्स गेन नहीं कर पाते। तो इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, उसी के जो सॉल्यूशन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे जो मेन पॉइंट है उसको हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके एग्जाम में अगर कोई डायग्राम आता है तो आप उसको एक बार रफ बनाओ, उसके बाद क्या करो, उसको अच्छे से फिर बनाओ। तो रफ बनाने के लिए क्या होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा शीट दी जाती है जिसके ऊपर आपका जो रफ वर्क होता है उसको करने के लिए दिया जाता है। तो आप सबसे पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ करो, उसको अच्छे से आप जितना भी उसके पार्ट्स है उसको अच्छे से ड्रॉ करो। उसके बाद ही आप क्या करो, जो एग्जाम के पेपर है उसके अंदर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसके अंदर वो डायग्राम को ड्रॉ करो। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो डायग्राम के अंदर जो गलतियां होती है वो नहीं होगी, क्योंकि जो डायग्राम होता है वो डायग्राम आपको 2 से 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। और अगर आप डायग्राम के अंदर गलती करते हो तो आपको डायरेक्टली वो मार्क्स लॉस होता है। ठीक है, तो इससे आप बच सकते हो। सेकंड है, आपको एक अच्छी पेंसिल इस्तेमाल करनी है, और वो अच्छी पेंसिल कैसी होनी चाहिए, जो डार्क हो। ठीक है, जिससे अगर आप कोई डायग्राम ड्रॉ करते हो तो अच्छे से विजिबल होना चाहिए, उसको आप अच्छे से लेबलिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जितने भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए जो 4 पॉइंट्स होते हैं वो मेन होते हैं। अगर जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप कौन से भी अगर 4 पॉइंट्स को अगर अच्छे से हाईलाइट करते हो, अगर लिखते हो, तो उसको आपको पूरे 2 के 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके अंदर आपके मार्क्स रिडक्शन होने के थोड़े भी चांसेस नहीं होने वाले। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको 6 पॉइंट लिखने होंगे, और 6 पॉइंट आपके वैलिड पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप 6 वैलिड पॉइंट लिखते हो तो आपको 1 मार्क्स भी उसके अंदर, हाफ मार्क्स भी कट होने के जो चांसेस है वो 0% हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप पॉइंट वाइज ही याद करके जाओगे अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर, तो भी आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रीचेक पेपर, अगर सपोज अगर आपका पेपर आपने पूरा लिख लिया है, उसके बावजूद भी क्या करो, आप उसके अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है उसको एक बार आप वापस रीचेक करो। वन मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको आप देखो, जो डायग्राम है वो लेबलिंग अच्छे से हुई है या नहीं है उसको आप एक बार चेक करो। जो बड़े क्वेश्चन है उसके अंदर क्या क्या चीजें स्टेप बाय स्टेप है या नहीं है उसको आप एक बार चेक करो। एमसीक्यू आप एक बार चेक करो। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो डाउट होगा मन के अंदर कि हमने ये आंसर मुझे आता था लेकिन मैंने पेपर नहीं देखा वापस, इसकी वजह से ये मेरा गलत हो गया, तो ये जो डाउट होगा ये आपके मन से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है नो प्रेशर। और आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी अगर प्रेशर लेते हो, अगर थोड़ा भी आप टेंशन लेते हो, तो सपोज अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता भी है तो भी आप क्वेश्चन के अंदर गलती करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको एकदम कूल एंड काम रहना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और आपको जो क्वेश्चन पहले आता है आप उसको पहले सॉल्व कीजिए, और जो डिफिकल्ट है उसको आप बाद में सॉल्व कीजिए, लेकिन आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मेन है राइट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कोई कोई क्वेश्चन में क्या होता है, कोई कोई क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, या फिर कोई कोई क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगर आप उसका आंसर अगर जानते हो तो उसके बावजूद भी आप क्या करो, उसके साथ एक एग्जाम्पल को अटैच करो, एग्जाम्पल को लिखे। क्योंकि एग्जाम्पल क्या होता है, इम्पैक्ट करता है कि हाँ ये बच्चों को इससे रिलेटेड बहुत कुछ पता है। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम्पल का अगर मार्क्स वहां पे नहीं भी मिलता होगा तो भी आपका एक एग्जाम्पल को देख के वहां पे जो मार्क्स है वो आपको अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप कोई भी अगर आंसर लिख रहे हो, अगर आपको उसके बारे में कोई भी अगर एग्जाम्पल याद आता है, या फिर कोई भी एग्जाम्पल आप याद करके गए हो, तो आपको वो एग्जाम्पल को जरूर लिखना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट वेस्ट टाइम। और आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है, ठीक है। तो जैसा हमने कहा था कि पहले ही कि आपको जो क्वेश्चन आता है पहले आप उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसके चक्कर में आप अगर एक्स्ट्रा टाइम उसमें आप देते हो, अगर उसमें आप ज़्यादा टाइम दे देते हो तो आपको जो बाकी के क्वेश्चन है उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, आपको उसके लिए जितना टाइम चाहिए वो नहीं मिलता, जिसके कारण आप क्या करते हो, लास्ट में आप पेपर घाई में लिखते हो, और जिसके कारण आपका तो सबसे पहले जो राइटिंग स्किल है, ठीक है, यानी जो आपकी हैंड राइटिंग है वो खराब होने लगती है। उसके बाद जो वर्डिंग है वो अच्छे से नहीं समझती है, तो इसके कारण भी जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और एग्जामिनर क्या करता है, बिना पढ़े, और अगर एग्जामिनर को अगर आपका आंसर अगर नहीं समझता है तो वो उसको रीड भी नहीं करता और आपको उसको मार्क्स को रिडक्ट कर देता है, उसको 0 मार्क्स दे देता है। तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसको पहले आप सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, उसको आप जब पूरा पेपर हो जाएगा उसके बाद आप क्या करो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और जो क्वेश्चन के डाउट है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।